दोस्तों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है इंडिया क्वाइटली वर्किंग ऑन होम ग्रोन शेषनाग 150 एंड घटक यूसीएवीज। पूरा वर्ल्ड वॉच कर रहा था ईरान का शाहिद 136 लो कॉस्ट सुसाइड ड्रोन और अमेरिका का शाहिद इंस्पायर्ड लुकास ड्रोन, जिन्होंने हैवक क्रिएट किया जब वार हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में। ये ड्रोन्स लो कॉस्ट है, लेकिन इन्होंने अपनी इफेक्टिवनेस प्रूव की वॉर के अंदर। तो बहुत से लोग इस टाइम पे पूछ रहे हैं इंडिया से, आप क्या कर रहे हो, कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो फ्यूचर वार के अंदर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया भी डेवलप कर रहा है अपने ड्रोन्स सेम क्लास के, और ये है शेषनाग 150 जो इंडिया फास्टली टेस्ट कर रहा है और डेवलप कर रहा है। साथ में इंडिया डेवलप कर रहा है घटक यूसीएवी। इस वीडियो के अंदर पहले डिस्कस करेंगे शेषनाग के बारे में और फिर बाद में बात डिस्कस करेंगे घटक के बारे में। शेषनाग 150 ये लॉन्ग रेंज स्वार्मिंग अटैक ड्रोन है जिसको बनाया जा रहा है बाय बेंगलुरु बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी एनआरटी, जिसने टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की थी इस ड्रोन की कुछ साल पहले। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एनआरटी से इंडियन आर्मी ने कहा कि आप अपने ड्रोन की कैपेबिलिटी दिखाइए वार फ्रंट के ऊपर, लेकिन तब से एनआरटी का जो ड्रोन कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई और एनआरटी ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है डेवलप करने के लिए शेषनाग 150 लॉन्ग रेंज स्वार्मिंग अटैक ड्रोन्स। मिडिल ईस्ट वार के अंदर ड्रोन्स को इफेक्टिवली यूज किया गया था, ईरान के द्वारा भी और इसराइल के द्वारा भी। इससे पहले आर्मेनिया अजरबैजान के वार के अंदर भी इन ड्रोन्स को इफेक्टिवली यूज किया गया था, फिर रशिया यूक्रेन वार के अंदर भी इनको यूज किया गया था। ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन इसके ओवरवेलमिंग इंपैक्ट थे और इसने पेनिट्रेट किया इजरायली और अमेरिकन डिफेंसेस को और हाई वैल्यू टारगेट्स को स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से हैवी लॉसेस हुए। गल्फ कंट्रीज को भी साथ में यूएस और इजरायली फोर्सेस को भी शेषनाग 150 को डिजाइन किया गया फॉर कोऑर्डिनेटेड स्वार्म अटैक्स। ये ड्रोन्स ओवररन कर सकते हैं एनिमी के डिफेंसेस और एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रिसीजन स्ट्राइक्स, और इनकी ऑपरेशनल रेंज है और 1000 किलोमीटर की, और ये एंड्योरेंस है एक्सीडिंग 5 आवर्स, और ये लॉइटर कर सकते हैं टारगेट्स के एरिया के ऊपर और प्रोवाइड कर सकते हैं रियल टाइम सर्वेलेंस और अटैक कर सकते हैं टारगेट्स को प्रिसीजन से। ये ऑटोनोमसली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं एनिमी टारगेट्स को विद मिनिमल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन, और ये कैरी कर सकते हैं वॉरहेड 25 से 40 किलोग्राम का, जो सीरियसली डैमेज कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स और पर्सनल। शेषनाग सिस्टम मेनली मदरकोड है जो कंट्रोल करता है शेषनाग 150 को और इसके कजन सिस्टम्स को, और बनाना एक स्मॉल एयर व्हीकल वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन उसको डेवलप करना एल्गोरिथमिक सीक्रेट सॉस जो कन्वर्ट करती है इनको इंटेलिजेंट रेजिलिएंट सेल्फ रिफ्रेशिंग वेपन्स के अंदर, और ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली प्लान कर सकते हैं अटैक, और जो प्लान कर सकते हैं अटैक को वो एक डिफरेंट मैटर है। अमेरिका का ल्यूकस उसकी टेक्नोलॉजी एक इससे आगे भी है। ईरानियन शाहिद 136 से अमेरिका के ल्यूकस को प्लग किया गया इनटू एलन मास्क स्टारलिंक इंटरनेट इकोसिस्टम, और इसकी वजह से इसको हैक नहीं किया जा सकता इसके गाइडेंस सिस्टम को। इंडिया का शेषनाग 150 ये एक स्टेप आगे है और इसके अंदर विजुअल नेविगेशन सिस्टम लगा है जो एनेबल करता है शेषनाग 150 को कि ऑपरेट करे एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम वो अवेलेबल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान ने हंड्रेड्स ऑफ लो कॉस्ट ड्रोन्स को लॉन्च किया था इंडिया के खिलाफ, लेकिन आइसोलेट करने के लिए इंडिया के डिफेंसेस को और डिप्लीट करने के लिए इंडियन रिसोर्सेज और आइडेंटिफाई करने के लिए ऑफेंसिव ग्राउंड पोजीशंस, जबकि ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ ये ड्रोन्स इनको इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बिफोर ये अपना मिशन को कंप्लीट कर सके। या पाकिस्तान ने यूज किए थे इन ड्रोन्स को और रिफ्लेक्ट करता है डॉक्ट्रिनल शिफ्ट। दूसरी तरफ इंडिया ने डिप्लॉय किए थे स्मॉलर लेकिन और इफेक्टिव नंबर ऑफ पर्पस बिल्ट अटैक ड्रोन्स और लाइटनिंग एमुनिशंस, जिन्होंने सक्सेसफुली अपने टारगेट को ढूंढा और न्यूट्रलाइज कर दिया बहुत से एयर डिफेंस और रडार यूनिट्स पाकिस्तान के अंदर, और इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर सकी फ्रीली पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर से पहले रशिया यूक्रेन वार भी हुआ जहां पे क्लियर हो गया कि ड्रोन एज आ चुकी है और इंडिया के डोर स्टेप पे आ चुकी है, और लो कॉस्ट इन एक्सपेंसिबल वेपन्स ये इंडिया का आंसर होंगे जो एग्जिस्टिंग थ्रेट है इंडिया को चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। जो सेकंड टॉपिक है इस वीडियो का वो डिस्कस करेंगे किस तरीके से आईएफ डेवलप कर रहा है घटक, इंडिया का होम ग्रोन स्टेल्थ बॉम्बर ड्रोन। इंडिया इस टाइम पे स्पेशल अटेंशन दे रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉम्बैट ड्रोन्स विद रेंजेस ऑफ अराउंड 1000 किलोमीटर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी ने अप्रूव कर दिया क्रिएशन ऑफ 4 स्क्वाड्रन्स ऑफ होम ग्रोन स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन्स घटक। यह कहा जाता है इंटीग्रेट करके एडवांस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यूसीएवी कैपेबिलिटी। इंडियन एयरफोर्स ने एक डिसिसिव एज ले लिया है फ्यूचर एरियल ऑपरेशंस के अंदर। इंडिया बना रहा है डेडिकेटेड मिलिट्री स्ट्रक्चर डिप्लॉय करने के लिए अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लार्ज स्केल 4 स्क्वाड्रन्स ऑफ घटक यूसीएवी
जिनके अंदर होंगे 60 to 80 स्टेल्थ ड्रोन्स और ये क्रूशियल रोल प्ले करेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए एनिमी एयर डिफेंस ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ ए बैटल। जब वार चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में और मिलिट्री कॉन्फ्रेंस चल रही थी वेस्ट एशिया के अंदर, साथ में जो चाइना के एडवांसिंग कैपेबिलिटीज है, इसकी वजह से इंडियन डिफेंस प्लानर्स ने प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी ड्रोन बेस्ड कम्बैट सिस्टम को। डिफेंस एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि फ्यूचर वार्स लड़े जाएंगे लेस बाय पायलट्स और मोर बाय ऑटोनोमस सिस्टम और एल्गोरिथम कंट्रोलिंग सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स लाइक द घटक। ओरिजिन्स ऑफ घटक प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स ट्रेस करते हैं जो रूट्स हैं प्रोग्राम के, वो किए गए थे 2010 में जब इसने अपना काम शुरू किया और उसको कोड नेम दिया गया था ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट UAURA। ये हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट था और इसका मेन एम था कंडक्ट करना मिशंस इन हेवीली डिफेंडेड एनिमी एयर स्पेस बगैर पायलट्स को रिस्क में डाले हुए। प्रोग्राम ने मोमेंटम गेन किया जब सक्सेस हुआ स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड स्विफ्ट का। जुलाई 2022 में स्विफ्ट की जो फ्लाइट थी एट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रदुर्गा कर्नाटका, वहां पे इंडियन इंजीनियर्स ने मास्टर किया इस कॉम्प्लेक्स कंट्रोल को ऑफ ए टेललेस फ्लाइंग विंग डिजाइन जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है स्टेल्थ परफॉर्मेंस की। घटक ड्रोन का वेट है 15 टन का और ये ऑपरेट कर सकता है और इंडिजिनस कावेरी इंजन ड्राइव वर्जन बगैर आफ्टर बर्नर्स के। इसका जो डिजाइन है वो फॉलो करता है फ्लाइंग विंग स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन जो एनेबल करती है उसको कैरी करने के लिए प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स। ड्रोन को स्पेशली बनाया गया स्ट्राइक करने के लिए एनिमी के रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम ड्यूरिंग द ओपनिंग स्टेजेस ऑफ ए मिलिट्री एक्शन। इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पे प्लान प्रिपेयर कर रहा है घटक फॉर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस SEAD मिशंस, जहां पे इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटीज वो इसको अलाउ करती है न्यूट्रलाइज करने के लिए रडार और मिसाइल इंस्टॉलेशंस और ये क्रिएट कर सकता है सेफर कॉरिडोर फॉर मैन्ड फ्लाइट फाइटर जेट्स जैसे कि रफाल और इंडिया का फ्यूचर AMCA एयरक्राफ्ट और कंसिडरेबली एनहांस कर सकता है इंडिया का एरियल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। जो घटक को अप्रूवल दी गई है 4 स्क्वाड्रंस की, घटक का जो प्रोग्राम है वो पोजीशन करेगा इंडिया को एट द फोरफ्रंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एरियल कम्बैट और ये कंबाइन करता है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी स्टेल्थ और ऑटोनोमस सिस्टम्स एक प्लेटफॉर्म के अंदर जिसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा इंडिया को और प्रोजेक्ट करेगा पावर स्ट्राइक के अंदर। जो इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि शेषनाग 150 और घटक, ये इंडियन एयरफोर्स को स्पेशल स्ट्रेंथ देंगे, उसकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे और इंडिया के दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।